Assalamu alaikum students. So today we are going to start about cartilage. Cartilage is defined as cartilage is a connective tissue composed of cells, chondrocytes and fibers, collagen or yellow elastic. वो ये कह रहा है कि कार्टिलेज जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है, सेल्स से, और सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, और फाइबर्स का वो बता रहा है कि जैसे कोलाजन हो गया, ये येलो इलास्टिक उनका मटेरियल्स होता है, एम्बेडेड इन अ फर्म जेल लाइक मैट्रिक्स विच इज़ रिच इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब जो ये सेल्स यानी कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक जेल लाइक मैट्रिक्स होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इट इज़ मच मोर इलास्टिक दैन बोन। अब कार्टिलेज का हमें पता है कि वो इलास्टिसिटी में बोन से ज़्यादा है, मतलब बोन तो हमारी रिजिड होती है ना, हार्ड होती है स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन कार्टिलेज थोड़ा इलास्टिक होता है। जनरल फीचर्स क्या आते हैं कार्टिलेज के? कार्टिलेज हैज़ नो ब्लड वेसल्स आर लिम्फेटिक्स। मीन्स के कार्टिलेज के पास नॉर्मली जैसे हमारी बोन की ब्लड वेसल्स होती हैं ना, लिम्फेटिक्स वगैरह होती हैं, तो वो कह रहा है कि कार्टिलेज के पास ना ब्लड वेसल्स होती हैं और ना ही लिम्फेटिक्स होती हैं। अब वो कह रहा है न्यूट्रिशन ऑफ द सेल्स डिफ्यूज टू द मैट्रिक्स। अब चूँकि हमारा न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, ब्लड वेसल्स ना, लेकिन इस केस में तो हमारे पास ब्लड वेसल्स नहीं है, तो फिर जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से आता है, थ्रू द मैट्रिक्स, जो अभी हमने ऊपर बात की थी। जो मैट्रिक्स होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है, तो कह रहा है कि इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो इस मैट्रिक्स के थ्रू मिलता है। कार्टिलेज हैज़ नो नर्व्स, इट इज़ देयर फॉर इनसेंसिटिविटी। हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, नर्व्स जो हैं वो सेंसेस का काम करती हैं एक तरह से, यानी हमारी सेंसिटिविटी में थोड़ा सा उनका रोल होता है। तो वो कह रहा है कि कार्टिलेज के पास कोई भी नर्व्स नहीं होती, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इनसेंसिटिव। तो अगर हम देखें ना, इसके पास ब्लड वेसल्स हैं, ना लिम्फेटिक्स हैं और ना नर्व्स हैं, और ये अपना न्यूट्रिशन लेता है to the matrix. Cartilage is surrounded by fibrous membrane called perichondrium. अब वो कह रहा है कि कार्टिलेज के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। सेम एज दैट, जैसे हमने बोन में कहा था उसे हम क्या कह रहे थे, पेरियोस्टियम। यहाँ पे वो कह रहे हैं विच इज सिमिलर टू पेरियोस्टियम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आर्टिकुलर कार्टिलेज हैज़ नो पेरिकॉन्ड्रियम। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज जो होता है हैज़ नो पेरिकॉन्ड्रियम, सो दैट इट्स रीजनरेशन आफ्टर इंजरी इज़ इनएडिक्वेट। आर्टिकुलर कार्टिलेज मीन्स जो हमारा बोन्स के करीब यानी जॉइंट्स वगैरह के एरिया में अगर कोई कार्टिलेज होता है तो कहते हैं उसकी पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है, इसी वजह से उसकी रीजनरेशन जो है वो थोड़ी स्लो होती है, इनकम्प्लीट होती है। वन कार्टिलेज कैल्सिफाइज, यानी जब उसमें कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, द कॉन्ड्रोसाइट्स डाई, यानी इसकी जो सेल्स होते हैं वो कैल्शियम की डिकम्पोजिशन से डाई यानी ख़त्म हो जाते हैं। द कार्टिलेज इज़ रिप्लेस बाय बोन लाइक टिश्यू, यानी कार्टिलेज के थ्रू क्या बन जाती है हमारी बोन, किस चीज़ से, जब उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है। अब वो ये बता रहा है कि इनके दरम्यान एक डिफरेंस होता है, लाइक हम कहते हैं बोन और कार्टिलेज। बोन इज़ हार्ड, कार्टिलेज इज़ फर्म। जैसे अभी हमने कहा था कि कार्टिलेज क्या होता है, इलास्टिक होता है, और बोन क्या है, हार्ड है, बिकॉज उसने हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। मैट्रिक्स हैज़ इनफ्लेक्सिबल मटीरियल कॉल्ड ओसेन। बोन के अंदर इसके मैट्रिक्स में एक मटीरियल होता है जिसे कहते हैं ओसेन, इसी वजह से थोड़ा हार्ड होता है, इनफ्लेक्सिबल है ना। जबकि कार्टिलेज में देखें इट हैज़ कॉन्ड्रॉइटिन प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसकी हार्डनेस की वजह ओसेन है जो कि इसके मैट्रिक्स के अंदर होता है, और इसकी इलास्टिसिटी की वजह कॉन्ड्रॉइटिन है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैट्रिक्स पोजेसेस कैल्शियम सॉल्ट। बोन के अंदर हमारे कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स एब्सेंट हैं। बोन हैज़ रिच नर्व सप्लाई, इट डज़ नॉट हैव नर्व सप्लाई। जैसे हमने बात की कि बोन की नर्व सप्लाई अच्छी होती है, लेकिन कार्टिलेज की नर्व सप्लाई नहीं होती बिल्कुल। इट इज़ वेस्कुलर इन नेचर, बोन के पास ब्लड वेसल्स भी होती हैं, इसी वजह से वेस्कुलर है, जबकि कार्टिलेज के पास ना नर्व सप्लाई है और ना ही वेस्कुलर सप्लाई। बोन मैरो इज़ प्रेजेंट। अभी हमने कहा था कि बोन मैरो प्रेजेंट होती है, यानी बोन के अंदर जो मेडुलरी कैविटी होती है उसके अंदर मैरो प्रेजेंट होती है, जबकि कार्टिलेज में ऐसा कोई सीन नहीं है। ग्रोथ इज़ ओनली बाय एपोजिशन, बाय सरफेस डिपोजिशन। अब वो इसमें कह रहा है कि सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होने से बोन की ग्रोथ कैसे होती है, क्योंकि उसकी जो डायाफाइसिस होती है वहाँ पे जो डिपोजिशन होती है उसकी मतलब बाहर वाली तरफ से डिपोजिशन होती है ना, उसको हम एपोजिशन कहते हैं, बाय सरफेस डिपोजिशन। जबकि जो कार्टिलेज होता है उसकी ए पोजिशनल ग्रोथ भी होती है, मतलब कि उसकी अगर ये बोन है तो बोन की जो है हम कहते हैं बाहर वाली साइड से डिपॉजिट होती रहती है तो बोन की ग्रोथ होती है, लेकिन कार्टिलेज में ऐसा कुछ नहीं है। कार्टिलेज में जो है वो बाहर से भी डिपॉजिट होती है और साथ में अंदर यानी इंटरस्टिशियल फ्रॉम विद इन भी डिपोजिशन होती रहती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।